भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे पर एक गर्राग्राम के वार्ड क्रमांक 10 की युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा पीड़िता युवती की शिकायत पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर मामला कायम करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि पीड़िता एक माध्यमिक शिक्षिका भी बताई गई और शासकीय सेवा में कार्यरत भी है। यह मामला 2008 से 2024 के बीच का भी बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता के शारीरिक शोषण करने, धमकाने और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने का मामला कायम किया है। पुलिस इस मामले में पड़ताल के बाद ही कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। मामला 2008 से 2024 के बीच का है। पीड़िता माध्यमिक शिक्षिका है जो शासकीय सेवा में कार्यरत है। वहीं जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिस युवती से भूपेंद्र की सगाई की तस्वीरें सामने आई है, उसके अनुसार वहां भी एक जिम्मेदार पद पर है। पुलिस को की गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2008 में एक निजी बीएड कॉलेज में भूपेंद्र सोहागपुरे भी साथ में ही पढ़ता था और एक दिन भूपेंद्र ने उससे प्यार का इजहार किया। उसके मना करने पर 3 वर्ष बाद वह लगातार उससे अपने प्यार का इजहार करते रहा और बात करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद 17 दिसंबर 2012 को उसने उसके प्यार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसने उनसे शादी करने का वादा किया था। पीड़िता वर्ष 2013 से 2020 तक सिंगरौली जिले में माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ रही। जब वहां छुट्टियों पर घर जाती थी तो भूपेंद्र अपने मित्र भुवनेश्वर रजक के किराए के कमरे में शादी की बात कहकर शारीरिक संबंध स्थापित करता था और उससे जब भी युवती शादी की बात करती तो वह टाल मटोल करता था। अक्टूबर 2016 में युवती को भूपेंद्र का किसी अन्य के साथ अफेयर का पता चला। वहीं पूछने पर जब भूपेंद्र के द्वारा तुमसे ही शादी करूंगा यह भी कहा गया था, जिसके बाद फिर से 2017 से उसकी बातचीत हुई और इसी बीच अगस्त 2020 में बालाघाट के लामता में स्थानांतरित होने के बाद भी वह किराए के कमरे में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता था। फिर भूपेंद्र के किसी से अफेयर होने की जानकारी के बाद उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने रिश्तेदार बता दिया था। इसी को लेकर भूपेंद्र ने उसे जातिगत रूप से अपमानित भी किया और स्वयं को भाजियोमो जिलाध्यक्ष बताते हुए शादी करने से बदनामी की भी बात कही। 20 अप्रैल 2022 को भी रात में भूपेंद्र अफेयर को लेकर किसी से बात करने पर वह अध्यक्ष के पद का खतरा होने और जान से मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद फिर भूपेंद्र से चर्चा हुई तो उसने कहा कि वे अपने घर वाले को मना लेंगे। घर वालों को मनाने के बाद 4 फरवरी 2024 को भूपेंद्र ने घर में आकर शादी की बात तो नहीं की बल्कि उन पर लांछन लगाकर शादी करने से मना कर दिया। युवती को विश्वास था कि भूपेंद्र उससे शादी कर लेगा, लेकिन उन्हें 16 नवंबर को पता चला कि 18 नवंबर को भूपेंद्र की शादी होने वाली है। रात में पीड़िता के द्वारा यह बताया गया कि उसे 16 नवंबर को जानकारी लगी कि भूपेंद्र सोहागपुरे की शादी किसी अन्य युवती के साथ 18 नवंबर को शहर के एक निजी लॉन में होने वाली है। तो वह 17 नवंबर को ही शहर के एक निजी लॉन में पहुंच गई, जहां से उन्होंने लॉन में पहुंचने के बाद 100 डायल पर फोन किया और लॉन में ही पुलिस को बुलवाया। पर पुलिस के द्वारा युवती को समझाइश देकर रिपोर्ट लिखवाए जाने के बाद थाने जाकर करने के लिए कही गई, जिसके बाद युवती शादी लॉन से ही वापस महिला थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। युवती ने पुलिस में शिकायत में यह भी लिखवाया कि 18 नवंबर को भूपेंद्र की शादी किसी अन्य युवती के साथ शहर के एक निजी लॉन में होने वाली थी, जिसकी तारीख और मैरिज लॉन भी बुक कर लिया गया था। युवती के विरोध के बाद पुलिस ने युवती की शिकायत पर भूपेंद्र सोहागपुरे पर मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी लग रही है कि शादी को आगामी समय तक के लिए टाल भी दिया गया है। वहीं गर्रा के वार्ड क्रमांक 10 की माध्यमिक शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस के द्वारा भूपेंद्र सोहागपुरे के खिलाफ माध्यमिक शिक्षक से विवाह का झांसा देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण व धमकाने और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता की शिकायत पर मामले में महिला थाना के प्रभारी सोनाली ढोक ने भी बताया कि मामले में भूपेंद्र सोहागपुरे के खिलाफ शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जांच की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। माननीय न्यायालय में पीड़िता के बयान के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता ने शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर भूपेंद्र सोहागपुरे हैं, ये भरमेली के रहने वाले। इनके विरुद्ध शारीरिक शोषण धारा 376 और जातिगत रूप से अपमानित करने के संबंध में SC/ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिक रिपोर्ट में पीड़िता ने क्या उल्लेख किया है मैडम? पीड़िता ने उल्लेख किया है कि 2016 से उनके संबंध भूपेंद्र सोहागपुरे के साथ रहे हैं और उन्होंने शादी का वादा किया था और फिर शादी से मुकर गए, जिस आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
मैम अभी क्या अग्रिम कार्रवाई की जा रही है? प्रारंभिक कार्रवाई अभी की जा रही है। पीड़िता के कोर्ट में बयान होना शेष है और मेडिकल कार्रवाई की गई है।